सदियों में देखने को मिलता। मैंने 3 दहाइयों में ये एक वाहिद कैंडिडेट। देखिए, मैं अगर देखते हैं जैसे आप अर्शद अंसारी को देखते हैं ना कि 15वीं बार इंशाल्लाह उसे कामयाबी आप मिलेगी। यकीन करें कि एक लक़ब मैं देना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, ये अरशद अंसारी 2 है। ये ऐसे ही मैं यही कहना चाह रहा, आपने मेरी वो लफ्ज़ ऐसे लगता है ये लिया कि ये अल्लाह अर्शद नज़र अंसारी 2 है, इसकी एफर्ट, इसकी जद्दोजहद वैसे ही नज़र आ रही है जिस तरह अर्शद अंसारी ने की। और मैं समझता हूँ कि ये जर्नलिस्ट पैनल के लिए एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूँ अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ जरूर जरूर। मेरे ख्याल में ये वाहिद कैंडिडेट है जो हर सहाफ़ी के अंदरूने खाना घर के हालात भी जानता है। अच्छा, यानी इतना familiar है। सिर्फ जानना एक अलग बात है और किसी के मिलता साथ उनके खड़ा साथ, होना। खड़ा होता है, मिलता है उनके साथ, सब कर। बुनियादी बात तो ये है कि ये साफियों के साथ खड़ा है, उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी खुशी में, उनके गम में, उनकी तकलीफों में ये उनके साथ देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ताल्लुक ज़रा पुराना है, ज़्यादा वाइब्रेंट लोग हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जिसमें सलमान कुरैशी है, बड़ा नाम है, सालक साहब है, अफजाल तालब साहब है, अरशद साहब है, इसी तरह मतलब दीगर जो कैंडिडेट है टीम बड़ी मजबूत है। टीम बड़ी मजबूत। बाकी के ये आपको पता है वेल अवेयर ये कम्युनिटी होती है, सोच समझ के वोट देते हैं। तो यही वजह है कि अच्छे कैंडिडेट हमेशा जो है क्लब में इंतखाब रहा है वोटरों का। इसमें मैं समझता हूँ इस दफ़ा भी जो है हमारे जो जर्नलिस्ट ग्रुप के लोग हैं उनकी पोजीशन मजबूत है। जर्नलिस्ट ग्रुप के काम इनका देखा हुआ आप लोगों ने, हमारे छोटे भाई भी हैं। आपको इज्जत है भाई, मान दे भाई, थैंक यू। इमरान, आपने बड़े इलेक्शन देखे हैं, वोट भी डाले हैं, 2012 की आपकी मेंबरशिप है और अच्छा काम आपने खुद भी किया अल्लाह है। इज्जत है। इस बार पायनियर ग्रुप भी है, जर्नलिस्ट ग्रुप भी है, थोड़ा सा कोई इसका अच्छा, मैं ना सिंपली एक चीज़ बताऊँ यासिर साहब, मैं हिस्ट्री प्रेस क्लब की जानता या। हूँ, मैं महदूद जानता हूँ, या। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जर्नलिस्ट ग्रुप का कोई सानी नहीं दूर तक। ये मानते हैं ये मैं ये जानता हूँ, मानता नहीं, मैं जानता हूँ। मुझे यानी कि पता है। मैं इस पर अपनी इन्फॉर्मेशन को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन समझता हूँ। उसकी रीज़न है कि किसी भी जर्नलिस्ट का कोई उसकी पेंशन नहीं होती सर। जर्नलिस्ट कम्युनिटी की एक बुनियादी चीज़ उसका घर की छत होती है। घर की छत। उसमें मैं जो डिवोशन देखता हूँ इस ग्रुप की, वो किसी दूसरे ग्रुप में नहीं है। उसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर्स जो हैं वो मुझे यहाँ नज़र आते हैं, तो मैं इनके साथ जाता हूँ। बाकी भी हमारे भाई हैं, मेरिट के साथ। हाँ, बाकी भी हमारे भाई हैं, लेकिन वाइल टॉकिंग अबाउट इलेक्शन हम इनके साथ। काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम सबके सीनियर हैं। हमने तो खैर, मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। लाहौर प्रेस क्लब में इलेक्शन 2026 का इनकाद तो हो ही चुका हुआ है। अब ये मेला इतना ज़्यादा माशाल्लाह, आप पंजाबी में कहते हैं ना, पक चुका हुआ है कि हुनर सेक दूर दूर तक आना शुरू हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ 3-3 दहाइयाँ शोबा सहाफ़त को दे दी, वो नस्लें यानी कि दूर से निज़ाम चला आ रहा है। वो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। जर्नलिस्ट ग्रुप यहाँ पर उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जा रही है, पायनियर ग्रुप है उनकी भी आवाज़ सुनी जा रही है। दर हकीकत होने के हवाला है, क्या होगा आज ऐलान भी होगा इस चीज़ का कि जर्नलिस्ट पैनल अपने मैदान के अंदर इलेक्शन के लिए कौन से बड़े सतून निकालने वाला है। आमिर नवीद चौधरी एक्सप्रेस न्यूज़ से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्शिद, क्या कहते हैं? देखें यासिर साहब, क्लब की पिछली 25 साल की सियासत हमारे सामने है, तो सबसे ज़्यादा काम जर्नलिस्ट ग्रुप ने ही किया है। बाकी हमारे दोस्त हैं उधर भी, प्रोग्रेसिव में भी, जर्नलिस्ट में भी, लेकिन यहाँ पे हमारा ताल्लुक ज़रा पुराना है, ज़्यादा वाइब्रेंट लोग हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जिसमें सलमान कुरैशी है, बड़ा नाम है, सालक साहब है, अफजाल तालब साहब है, अरशद साहब है, इसी तरह मतलब दीगर जो कैंडिडेट है। टीम बड़ी मजबूत है। बाकी के ये आपको पता है वेल अवेयर ये कम्युनिटी होती है, सोच समझ के वोट देते हैं। तो यही वजह है कि अच्छे कैंडिडेट हमेशा जो है क्लब में इंतखाब रहा है वोटरों का। मैं समझता हूँ इस दफ़ा भी जो है हमारे जो जर्नलिस्ट ग्रुप के लोग हैं उनकी पोजीशन मजबूत है। जर्नलिस्ट ग्रुप के लोगों की पोजीशन मजबूत है। आमन भी एक अच्छा इलेक्शन देखने को मिलेगा, फाइट होगी। अच्छा, यानी फाइट देख रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बहरहाल एक इलेक्शन अच्छा बन, एक इलेक्शन फेस्टिवल अच्छा हो जाएगा। फेस्टिवल। इमरान मियाँ इमरान अरशद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अच्छा, ये वाहिद वो एंकर हैं कि जिनको लोगों की ज़रूरत नहीं, ये विदाउट लोगो एंकर हैं। खुद लोगो हैं, खुद ही पहचान है, जहाँ जाते हैं चैनल की पहचान बन जाते हैं। काम इनका देखा हुआ आप लोगों ने, हमारे छोटे भाई भी हैं। आपको इज्जत है भाई, मान दे भाई, थैंक यू। इमरान, आपने बड़े इलेक्शन देखे हैं, वोट भी डाले हैं, 2012 की आपकी मेंबरशिप है और अच्छा काम आपने खुद भी किया। अल्लाह इज्जत है।
इस बार पायनियर ग्रुप भी है, जर्नलिस्ट ग्रुप भी है, थोड़ा सा कोई इसका अच्छा, मैं ना सिंपली एक चीज़ बताऊँ यासिर साहब, मैं हिस्ट्री प्रेस क्लब की जानता Yeah. हूँ, मैं महदूद जानता हूँ, क्या लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जर्नलिस्ट ग्रुप का कोई सानी नहीं दूर तक। ये मानते हैं ये मैं ये जानता हूँ, मानता नहीं, मैं जानता हूँ। मुझे यानी कि पता है। मैं इस पर अपनी इन्फॉर्मेशन को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन समझता हूँ। उसकी रीज़न है कि किसी भी जर्नलिस्ट का कोई उसकी पेंशन नहीं होती सर। जर्नलिस्ट कम्युनिटी की एक बुनियादी चीज़ उसका घर की छत होती है। घर की छत। उसमें मैं जो डिवोशन देखता हूँ इस ग्रुप की, वो किसी दूसरे ग्रुप में नहीं है। उसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर्स जो हैं वो मुझे यहाँ नज़र आते हैं, तो मैं इनके साथ जाता हूँ। बाकी भी हमारे यानी भाई कि हैं, मेरिट के साथ हाँ, खड़े। बाकी भी हमारे भाई हैं, लेकिन वाइल टॉकिंग अबाउट इलेक्शन हम इनके साथ हैं। काशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम सबके सीनियर हैं। हमने तो यार आज कहीं जाके शोभा सहाफ़त में 2 दहाइयाँ हो गई हैं हमें। इन्होंने तो अपनी ज़िंदगियाँ सर्व कर दी हैं और अल्लाह ताला ने किस मुकाम के ऊपर उनको बैठाया हुआ है। यहाँ पर अगर कितने भी लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मुनासबत से इनकी शागिर्दी में कुछ अरसा वो शर्फ हासिल कर चुके हैं। काशी भाई आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके आपका। सामने है For your इलेक्शन kind है। words, हाँ जी। क्या कहते हैं आपका तरीका? अच्छा जी, यासिर साहब, बात तो ये है कि बेसिकली तो ये एक फेस्टिवल होता था। हमने तो जो माजी के अंदर इलेक्शन देखे वो एज ए फेस्टिवल थे, दोनों ग्रुपों की तरफ से लोग खड़े होते थे, हार जीत के बाद इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन अब जो इलेक्शन है ये जैसे मुल्क की सियासत के अंदर आप तंदो तेज जुमले, चीज़ें और अदम बर्दाश्त देखते हैं, अब वो क्लब के इलेक्शन में भी उसका इजहार नज़र आना खुलेआम नजर आना शुरू हो गया। ख़ास तौर पे ये जो बात अब ज़ातियात के ऊपर चली जाती है, सोशल मीडिया के ऊपर चली जाती है। और लेकिन काशी इख्तिलाफ भाई ये अच्छा नहीं है? कोई वैसे इंसान को आज़ादी राय का एक पूरा हक तो मिला ना। देखें यासिर साहब, आज़ादी इज़हार राय बिल्कुल आपका हक है, लेकिन वो हक यहाँ तक है जब तक आपका मुक्का मेरी नाक तक ना आए। हाँ, यानी ये- आप इस हद को, एक ब्रीक लाइन आप क्रॉस कर जाते अपनी हैं, बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं और ज़ातियात के ऊपर इतना हो जाता है कि उसके बाद अपने फिर इकट्ठे ही बैठना होता है। इसी तो इसको एक फेस्टिवल रहने देना चाहिए और अपना अपना आपका जो मंशूर मैनिफेस्टो है वो आप सामने रखें सहाफ़ियों के, और वो जिसको आप किसका वजन देख रहे हैं ज़्यादा? अच्छा जी, बेसिकली तो मेरा ग्रुप आज तक एक ही रहा, वो जर्नलिस्ट ग्रुप रहा जर्नलिस्ट ग्रुप है। लेकिन मैं पसंद करूंगा कि अच्छा, अच्छी ये बात क्या है कि वैसे एक वाज़ेह फ़र्क है कि जर्नलिस्ट ग्रुप में सारे ही प्रोफेशनल साफ़ी हैं। अच्छा, शुरू से बेसिकली ग्रुप एक ही था। जर्नलिस्ट ये जो बकाया निकली हुई शाखें भी हैं, ये जर्नलिस्ट ग्रुप से ही हैं। अच्छा, या बाद में ये जितने लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप बनते चले गए, ये जर्नलिस्ट ग्रुप से निकल के बने हुए हैं ग्रुप। और लेकिन इसके अंदर अच्छा ठीक है, आप अपनी जहाँ समझते हैं, आप अपना कंपेन करना चाहते हैं, आपका कोई नज़रिए का इख्तलाफ है, आप हक रखते हैं कि आप भी वोट मांगे और मैं भी वोट बिल्कुल मांगूं, सही। और कोई किसी को जिसको पसंद करता है, जिसके मंशूर वो को उसको पसंद वोट है, दे। उसको वोट दे। वोट- लेकिन मैं अगर आपकी इस अखलाकियात की बाउंड्री क्रॉस कर जाऊं और इस हद तक ज़ातियात पे चला जाऊं कि फिर मैंने आमने सामने इतनी सी फील्ड है, कहीं ना कहीं हम अदारों में दोबारा मिलते हैं। दोबारा मिलेंगे। इन 3 दहाइयों के ऊपर मैंने कई लोगों को देखा, कभी एक अदारे में हम इकट्ठे हुए तो कभी दूसरे अदारे में इकट्ठे हो गए। बिल्कुल। तो ये जो एक आपके हमें- साथ काम करने का मुझे भी शर्फ हासिल हुआ। नहीं, आप भाई हैं और बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे, और कामयाब भी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और आज के हवाले से एक ही नोट पे बात है कि इसको फेस्टिवल बनाएं, एंजॉय करें। पहले जहां हम बैठे हैं या नीचे हॉल के अंदर जो है ना, पहले इलेक्शन होते थे, यहाँ से जाते थे लोग, 2000 ऊपर कितना किलो लेके बैठे खूबसूरत- होते थे, ऊपर से कितना किलो एक खूबसूरत दूसरे को समाओ। फेंकते थे और खाते शुगर थे। लगता। और आज हमने ऐसे भी देखे कि इलेक्शंस के अंदर दरवाजे टूटते रहे अना और ताले भी लगते अना रहे। पसंदी अना के बुतों को तोड़ दीजिए, खुदा का नाम है। फेस्टिवल बनाइए, जिसको दिल है वो वोट करे। लेकिन जाहिर है जिसने काम किया है आप उससे नजरें नहीं चुरा सकते। वो वोट ले लेगा, वो ले ही लेगा वोट। राना अमर एक इतना मरूफ नाम शोभा सहाफ़त का कि क्राइम रिपोर्टर्स के अंदर अगर देखा जाए, हर खासों आम जो है वो राना आमर साहब के दीवाने भी हैं और मुद्दत से मुंतज़र भी रहे हैं कि हम इनकी शागिर्दी में वक्त गुजारें। मैंने इनके साथ काम नहीं किया, लेकिन इनकी तहरीरें पढ़कर इतना कुछ सीखा है कि मैं बांगे दहर ये बात कह सकता हूँ कि मैं इनके अजीम शागिर्दों में से हूँ। उस्ताद ग्रामी, सबसे पहले बहुत मोहब्बत आपकी। बहुत शुक्रिया आपका। उस्ताद जी, आपने इलेक्शन तो इतने देखे, बड़ा आपने
दड़ों का रखा भी साथ भी, तो इस बार क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया यासिर आपका। पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसे हम एक फेस्टिवल मान के इसे हम हर साल फेस्टिविटी है। हमारी अपनी एक तफरीह कह लें, हमारा एक अपना इंटरनल फेस्टिवल कह लें, एक ऐसा प्रोग्राम इनका कह लें कि जो हमारी हर साल की थकावट दूर कर देता है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि यहाँ से मैं 97 से इलेक्शन देख रहा हूँ मुख्तलिफ ग्रुपों के, जब लाहौर प्रेस की तादाद 450-500 के करीब होती थी। अब देखिए, अब इतनी मुद्दत के बाद जो इस फेस्टिवल का रंग है वो मज़ीद बढ़ा है। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है। देखिए, जब किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उनके थोड़े से स्टेक्स भी होते हैं। यकीनन इधर स्टेक भी है, इधर एक दूसरे से भाईचारा भी है, मोहब्बत भी है। मगर इस बार की जो इलेक्शन ये खालिसन उन नौजवानों के लिए है कि जो हुकूमत की तरफ एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारी कोई क़यादत तो है तो जो हमें अपनी छत देगी। मैं समझ ये बड़ी बात है राना साहब, ये बड़ी बात है। ये इस छत वाले मैटर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, आप भी इस शोबे से बसता है, आप देख सकते हैं कि हमारी अर्निंग क्या है, हम क्या कमाते होंगे। नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ब्रेड एंड बटर पूरा होता है, ऐसे ही है। और एक इस वक्त हमें एक उम्मीद नज़र आई है, एक हमें एक होप ऐसी नज़र आई है कि हम समझ रहे हैं कि हमारी अपनी छत हो। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी हुकूमत ने इस जर्नलिस्ट ग्रुप ने भी पहले एक सहूलत दी कि हमारा जो फेज़ 1 है, तो मैं समझता और ये तसलसल से छतें दे रहे हैं। इस वक्त इन लोगों को ही आगे लाने की जरूरत है कि जो कम से कम सोच तो रहे हैं ना, बात तो कर रहे हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की नशिस्त के ऊपर हमारी अपनी जो जाती कम्युनिटी, आपकी मेरी, क्राइम रिपोर्टर्स की, उसका शहजादा सलमान कुरैशी खड़ा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनका पुराना रिकॉर्ड देख लें, ऐसे ही है। कोई जनरेशन ऐसी नहीं है, वो चाहे कोई बुजुर्ग आदमी हो, कोई यंग हो, ख्वातीन हो, उसके साथ इश्क करती हैं। जी ऐसे ही है। ये करिश्मा इस बार भी ऐसा ही नजर आ रहा जी है इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इस बार पिछले वोटों से ज़्यादा एक बड़ी नए लोग देख रहे हैं शामिल होते हुए। सारी बात है कि यंगस्टर है, नौजवान है, उसमें इतनी पोटेंशियल पावर है कि वो अपनी काज अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ सकता है, अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ा हो सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। और मेरे ख्याल से इसलिए अपने अगर माजी में देखा जाए तो इसने जितने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए और जीते हैं, वो जीते, और उसमें इसने ये साबित किया है हाँ कि जी। ये नौजवानों की हाँ इस जी। कम्युनिटी की आवाज़ है। और मैं समझता हूँ इस बार भी ये बड़े मार्जिन से कामयाब होगा और इसके लिए हम दुआ गए और भरपूर लड़का सा है, खूबसूरत है, प्यार करता है, उससे सब कुछ करा लेते हैं सारे मेरे तो वो लड़ बेटों झगड़ की के तरह है। भी। मैं समझता हूँ उसमें ऐसे अल्लाह ताला कैंडिडेट ने और नहीं पैदा नहीं आते नहीं बड़े कम, आप देखें, सदियों में देखने को मैं मिलते समझता हूँ कि हैं। उसकी मैंने जो 3 पावर- दहाइयों में ये एक वाहिद कैंडिडेट थे। देखिए, मैं अगर देखते हैं जैसे आप अर्शद अंसारी को देखते हैं ना कि 15वीं बार इंशाल्लाह उसे कामयाबी आप मिलेगी। यकीन करें कि एक लकब और मैं देना मैं- चाहूंगा आपकी इजाजत से, ये अरशद अंसारी 2 है। ये ऐसे ही है। मैं अल्लाह- यही ऐसे कहना चाह रहा लगता आपने है। मेरी वो लफ्ज़ ऐसे आपने लगता है ये मुझसे छीन लिया कि ये अल्लाह अर्शद नजरे अंसारी 2 है, इसकी एफर्ट, इसकी जद्दोजहद वैसे ही नज़र आ रही है जिस तरह अर्शद अंसारी ने की। और मैं समझता हूँ कि ये जर्नलिस्ट पैनल के लिए एक और चीज़ भी एक मैं चमकता ऐड कर दूं सितारा अगर है। आपकी इजाजत हो। हाँ जरूर जरूर। मेरे ख्याल में ये वाहिद कैंडिडेट है जो हर सहाफ़ी के अंदरूने खाना घर के हालात भी जाने, अच्छा यानी इतना familiar है। सिर्फ जानना एक अलग बात है और किसी के मिलता साथ उनके खड़ा साथ, होना। खड़ा होता है, मिलता है उनके बात साथ, सब कर। बुनियादी बात तो ये है कि ये साफियों के साथ खड़ा है, उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी खुशी में, उनके गम में, उनकी तकलीफ़ों में ये उनके साथ देखा जाता है, उनके लिए कुछ करता है। माजी में मेरे पास बेतहाशा मिसालें हैं इसकी, कभी इसने किस किस के लिए क्या किया। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी में ऐसे ही कामयाबियाँ दे। और अब आप जो देख रहे हैं इस फेस्टिवल को, तो मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट पैनल का इस हवाले से, छत देने के हवाले से पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उसमें ये है कि और बहुत सारा काम तो हो चुका हुआ है। मैं 14-15 लोगों ने वो क्लब की जो छतें मेरी उसकी फीसें, उसके जो वाजबात है वो अदा करने शुरू कर दिए। एक छोटी सी तादाद रह गई है, वो भी इंशाल्लाह 100-125 लोगों। अच्छा उसमें वो ये- 22 तारीख है, अच्छा, 1-2 दिनों और एक्सीडेंट होंगे और सर वो उसमें कोई मुखालफत नहीं कर रहा। हम में वो लोग हैं जिनके पास अभी पैसे हुए नहीं। अच्छा राना साहब एक इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि आप बाखबर तरीन आदमी हैं। मुखालफिन जो मुखालफत कर रहे हैं उन्होंने भी फीसें जमा करा तो दी। यही बात है, यही बात है। देखिए ये कैसा कमाल है? 2000 बंदों में से 1400-1500 लोगों ने पैसे जमा करवा दिए।
करा दीजिए। 300-400 लोग वो हैं जिनके पास अभी पैसे नहीं हुए। कोई अरेंज कर रहे हैं। 100-150 बंदा ही होगा जो इसकी मुखालफियाँ शुबे में है, उससे शक है कि भाई शायद जो मुखालफी कर रहे हैं 100-150 बंदा है। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है उन्होंने भी कराने आप जी, ये बड़ी पक्की गल है। आपका ऐसे क्राइम रिपोर्टर के साथ मुलाकात कराने में लगा हूँ। ये बेसिकली क्राइम रिपोर्टर था पहले, अब ये पॉलिटिकल रिपोर्टर बन चुका है। मेरा बैचमेट है, ये पहले पुलिस डिपार्टमेंट में था, यानी कि पुलिस को छड़ के ये साढ़े जा गया। नहीं, मैं पहले भी जर्नलिज्म में था। अच्छा, मेरी अब तीसरी दहाई शुरू हो चुकी है। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक पुलिस अफसर नजर आता है। नहीं, वो हरकतां ਤੁਹਾਡੀਆਂ देखें, बात यह है कि सारी जिंदगी क्राइम रिपोर्टिंग की, तो वो पूरी पुलिस वाला स्टाइल आ पॉलिटिकल जाता है। रिपोर्टिंग भी आपने अरूज के ऊपर की है। तो वो जल्दी से बता दें मुझे, क्राइम की बीट में जल्दी से बता दें जर्नलिस्ट पैनल की पोजीशन क्या है और पाइनर की क्या है। देखें, खुली बात यार, मैं अपना खुली कासिम बात भाई करूंगा। हो। जो मैंने देखा है, आखिर 22-23 साल मुझे क्लब की सियासत को देखते हो। अगर मैं सिर्फ अरशद अंसारी साहब का नाम लूं तो आप हुकूमत के साथ लड़ नहीं सकते। कोई भी हाय, ओह ये यार फैसला कौन कोई बात। भी हुकूमत हो, वाह वाह, आप उसके साथ लड़ नहीं सकते। नहीं लड़ सकते, स्टेट के साथ नहीं लड़ा जा सकता। अफाम तफहीम समझ लें कि जर्नलिस्ट की आन होती है। बड़ी आपने ना दो रुख पर जाती हुई बात कर दी है, इसका मतलब निकालने वाले गलत भी निकाल नहीं, क्यों निकालेंगे? देखें, हमने जहाँ पर लड़ना होता है वहाँ पे हम लड़ते नहीं हैं। हम हुकूमत के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे होते, हम असम्बली के फ्लोर में बाइकाट नहीं कर रहे होते। अक्सर होता है। अभी पुलिस के मामला आते हैं या कोई जली हुकूमत के कोई मामला आते हैं तो क्या हमने एहतजाज नहीं किया उनके खिलाफ? अरशद अंसारी सदर थे, उन्होंने हुकूमतों के खिलाफ असम्बली फ्लोर में खड़े होकर एहतजाज नहीं किए। लेकिन प्रेस क्लब के आपके बाहर बारे में एहतजाज ये भी नहीं तो हुए। कहा जाता है ना कि आपकी सातों घी में और सरकड़ाई में आजकल। वो कैसे एक्सप्लेन करे भाई? ये मैं इनको तंग कर रहा हूँ, मैं इनको तंग कर रहा हूँ। ये नहायत ईमानदार, खाता हूँ, नहायत मेरा ही- बैंक बैलेंस सारी दुनिया के सामने है। पूरी कोई चीज दुनिया- मैंने 22-23 साल में बनाई कोई नहीं ये है। पूरी दुनिया इज्जत जानती जिल्लत अल्लाह है। ने इनको देनी है। इनको तंग करना मेरी आदत है और इनको क्या कैसे न तंग करूँ, जिंदगी गुजर गई मेरी इसके साथ। एक मिनट अमार भाई रुक जाइएगा, सिर्फ दो लफ्ज आपसे लेने हैं हमने। आप एक पॉपुलर एंकर बन गए हुए हैं, लेकिन आप हमारे छोटे भाई हैं, आप इस बात को भी मत भूलिएगा। थानेदार के नाम से जाने जाते हैं, ऐसा टैग लग चुका है, हर बंदा ही थानेदार के नाम से जानता है। और जब तफ्तीश करने के ऊपर आते हैं तो तय लगाते हैं। दो पैनल खड़े हैं, नहीं सर, एक पैनल है। नहीं दो, देखें दो पैनल आमने सामने मध्य मुकाबल हैं। मध्य मुकाबल है, लेकिन जीतने वाला एक ही बंदा है। वजह और क्या वो उसके है, जीतने की? वो काम करता है नाम साथियों ले के उनका। लिए। अरशद अंसारी किसी तारुफ के मुताबिक यानी जर्नलिस्ट पैनल। ये वाहिद बंदा है जो हर बार हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं ना, ये किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, ये किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। अरशद अंसारी वो नाम है जो किसी तारुफ का मुताबिक नहीं है। वो साथियों के लिए, फलाह के लिए, उनके लिए हर कदम पे वो पहले खड़ा होता है, चाहे वो किसी भी मुश्किल में हो। तो उनके मसले हल करने के लिए हमें इसी तरह का लीडर चाहिए था, जो ना सिर्फ प्रेस क्लब में निखार पैदा करता है बल्कि सहाफ़ियों की शान में भी इजाफा करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमाद ज़हर एक कोना मुश्क सहाफ़ी हैं, उनका तजिया अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल जो है वो दिल की यथा गहराइयों से होता है। जर्नलिस्ट पैनल ने नाज़रीन काम ही इतना किया है कि हर फर्द वाहिद से हम जिससे बात कर लें वो जर्नलिस्ट पैनल के ढोल बजाता हुआ हमें नज़र आता है, क्योंकि उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह देखी जाए ना तो वो घर है। क्योंकि ये हर सहाफ़ी की एक ख्वाहिश है, बच्चे हैं, कुंबे हैं, ख़ानदान है, किराए और बिजली के बिल और ये सारी चीज़ें ये अफोर्ड करना नामुमकिनात में शामिल है। और इस कैफियत में अगर घर जैसी नेमत को बस बजरिया वसीला किसी के भी मिल जाए तो जाहिर है फिर जिन जान उसकी होती है। जर्नलिस्ट पैनल इस दफ़े कितने वोटों से जीतता है, मुकाबला ये होगा, मुकाबला ये नहीं होगा कि जीतेगा कि हारेगा, जीत जाएगा।